तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की दोहा में तदफीन। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, तुर्क वजीर खारजा और पाकिस्तान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद का फलस्तीनी परचम उठाए, शहीद को खिराज अकीदत। आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम मुजाहिद की गुज़िश्ता रोज़ ईरान में भी नमाज जनाजा की अदायगी की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल से अपने मेहमान के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया था। इंतकाम जरूर लेंगे, तरीक़ेकार का जायजा लिया जा रहा है। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी का बयान। अमरीका ने इसराइल के लिए खित्ते में मजीद फौज भेजने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर तबादला ख्याल। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस रवाना कर दिया गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर जोर। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला न रुका। खान यूनिस समेत जुनूबी गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 39,480 हो गई। 16,000 से जायद बच्चे शामिल। इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर इसराइली हुकूमत ने मस्जिदुल अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान भर में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ, इत्तेहादी जमातों के कायदीन, अपोजिशन रहनुमाओं और वज़रा समेत बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट ने नमाज जनाजा अदा की। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्माइल हानिया की शहादत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क भर में सोग, अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं रहा। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां और मुजाहरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्माइल हनिया की शहादत अमन कोशिशों के लिए धचका करार दे दी। इसराइल ने फलस्तीन को मक्तल बना दिया। आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर आलमी ज़मीर को जगाना होगा। कौमी असम्बली से खिताब में मजलूम फलस्तीनियों की इमदाद जारी रखने का अज़्म। फलस्तीनी जख्मियों और मेडिकल तलबा को पाकिस्तान लाने का ऐलान। आलमी अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा? कहाँ है आलमी अदालत इंसाफ? कहाँ गए इंसानी हुकूक के अलमबरदार? साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का सवाल। फलस्तीन करारदादों से आजाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। आलम इस्लाम आज तक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सका, ना ही आलमी अदालत में घसीट सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का और ओआईसी को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ना बुलाना मौजूदा हुकूमत की नाकामी करार। मौजूदा हुकूमत ने इंसानी हकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगा दिया। स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्जामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। वफाकी हुकूमत का 5 साल से लापता अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया, इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा न समझा जाए। रियासत के शहरियों से मुतालिक कुछ फ़राइज़ हैं। मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी जो लापता अफराद के केसेस का जायजा लेगी। वज़ीर कानून की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद के तहत बलोच यकजहती कमेटी के 70 कारकुनान रिहा। सूबाई महकमे दाखिला का मोबाइल नेटवर्क समेत मुवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए वफाक को मुरासलात जारी। वजीर आजम ने बिजली के मामले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दी। बिजली का बहरान हल करना हुकूमत का एजेंडा करार। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सब बिजली सस्ती करने के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज शरीफ के दौर में सस्ते तरीन पावर प्लांट्स लगाए गए। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। शहबाज शरीफ ने साबिका लीगी दौर याद दिला दिया। बिजली के भारी भरकम बिल्स, महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी।
हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का फैसला। पीका एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का फौरी रिहा करने का हुक्म। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। आम इंतखाबात में जानिबदारी का मुजाहरा करके आईनी जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सियासी रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक जाँ बहा। बेटा बाल बाल बचा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर चंद माह पहले भी कातलाना हमला हुआ था। वाकया टारगेट किलिंग है या जाती दुश्मनी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। टांक में डेरा इस्माइल खान रोड पर जजेस की गाड़ी पर हमला। पुलिस जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद 3 जजेस महफूज रहे। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। एहलकारों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। पेशावर में शहरियों को भत्ते के लिए धमकी आमेज खतूत और कॉल्स के बाद अब ताबूत भेजे जाने लगे। मुल्जिमान ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। घर पर ताबूत भिजवाकर वार्निंग दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ताबूत लाने वाले रिक्शे को तहवील में ले लिया। रहीम यार खान के कच्चे से कराची के 5 मुगवी नौजवान बाजियाब। सस्ते जानवरों का इश्तिहार देकर गुद्दू बैराज से अगवा किया गया। पुलिस की शहरियों से सस्ते जानवर और सस्ती गाड़ियों के लालच में ना आने की अपील। मॉनसून बारिशों के धुआंधार स्पेल से पंजाब में हादसात ने 6 अफराद की जान ले ली। राजनपुर के करीब कोह सुलेमान में सैलाबी रेले। मानसहरा में दरिया के कटाव के बायस बाजार डूबने का खदशा। बलूचिस्तान के शहर कोहलू, जियारत और दीगर इलाकों के नदी नालों में तूफानी। कराची में 5वें रोज भी बारिश से मौसम खुशगवार। कहीं हल्की बरसात, कहीं दिन भर फुआर। सदर, खारादर, क्लिफ्टन, शारे फैसल समेत दीगर इलाकों में दिन भर रिमझिम की झड़ी लगी रही। गुरु मंदिर, लकी स्टार, खारादर समेत कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। सूबा सिंध एनर्जी बास्केट है और तवानाई बहरान का मसला हल कर सकता है। थर के कोयले से सबसे सस्ती बिजली बनाई जा रही है। 70% गैस भी सिंध ही पैदा कर रहा है। मुश्किल वक्त में सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मुराद अली शाह का नुमाइश से खिताब। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने ओवर बिलिंग करके लाखों सार्फिन की जेबें खाली कर दी। तकसीमकार कंपनीज ने अप्रैल से जून के दौरान प्रो रेटा बिलिंग की निजाम के तहत ओवर बिलिंग की। बेशुमार प्रोटेक्टेड सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड हो गए। लाइफ लाइन सार्फिन की कैटेगरी में तब्दीली। नापरा में तमाम तकसीमकार कंपनीज को जायद चार्ज किए यूनिट्स आइंदा बिल्स में एडजस्ट करने की हिदायत कर दी। पाक अफगान तूरखम बॉर्डर पर दाखिले की आर्जी दस्तावेजात रखने वाली गाड़ियों को सरहद पार की इजाजत मिल गई। इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। साबिक सदर बिल क्लिंटन, अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की सरबराह थीं। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 आइंदा हफ्ते फाइनल किए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और कोचेस से मशावरत कर ली। चेयरमैन की हिदायत पर तरीकाकार भी फाइनल। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चीन 12 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। अमेरिका 9 तमगे जीतकर दूसरे नंबर पर आ गया। विमेन 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में कनाडा की समर मंकटोश ने सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तारिक का पेरिस ओलंपिक्स में सफर पहले ही राउंड में तमाम। 40 खिलाड़ियों में 22वीं पोजीशन मिली। फाइका रियाज 100 मीटर बैट रेस के अगले मरहले में ना पहुंच सकी। 35 में से 24वें नंबर पर सफर तमाम हुआ।